फरीदाबाद के मॉल अपनी बदहाली पर बहा रहे हैं आंसू। कब सरकार लेगी इन पर संज्ञान। फरीदाबाद के मॉल खुलने के कुछ समय बाद ही बंद हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं उन मॉल में इन्वेस्ट करने वाले लोग जो अपनी जीवन की जमा पूंजी इन मॉल में लगा देते हैं और कुछ समय बाद उनके हाथ लगती है निराशा। जब एक मॉल बंद होता है तो सिर्फ मॉल मालिक ही नहीं बल्कि उस मॉल के अंदर जितने लोग ने दुकान ली होती है उन सभी का जीवन बर्बाद हो जाता है। पुराने मॉल बंद हो जाते हैं और नए खुल जाते हैं। दिखाते हैं कि फरीदाबाद क्यों अपनी बदहाली पर आंसू बहाता है, क्यों लगातार फरीदाबाद में मॉल खुलते हैं और कुछ ही समय बाद बंद हो जाते हैं। कई लोग जो लाखों रुपए लगा करके मॉल के अंदर दुकानें खरीदते हैं, क्या होता है उनका जानेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे इसी कड़ी में नरेश शर्मा, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी है और एक समाज सेवी भी है और जो लगातार मुद्दे उठाते आ रहे हैं फरीदाबाद के अंदर। नरेश जी, आज सेक्टर 12 एसआरएस मॉल के सामने पहुंचे हैं, क्या कहना है? नमस्कार निश्चिंत जी। आज जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि फरीदाबाद की बदहाली कैसे इन नेताओं ने, कैसे पार्टियों ने, कैसे इस फरीदाबाद को बदहाल कर दिया। बदहाली का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि फरीदाबाद के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रही है, सारी इंडस्ट्री पलायन कर चुकी है। और फिर मैं कहता हूँ कि मुद्दा सिर्फ हम इसलिए उठा रहे हैं कि फरीदाबाद की भलाई के लिए। आज भाजपा का शासनकाल है, भाजपा के सांसद भी हैं, भाजपा के विधायक भी हैं, भाजपा के मंत्री भी हैं, भाजपा नगर निगम पे भी कब्जा। और कल ही बड़ी एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट आई है, खुद इन्हीं के नेताओं ने दी कि कम से कम 700 करोड़ रुपए का घोटाला फरीदाबाद के अंदर, टोटल हरियाणा के अंदर 1600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। निकाय चुनाव से पहले जो पेमेंट नहीं हुई है नगर निगम के अंदर, विदाउट काम की हुई पेमेंट कर दी गई है। तो और ये चुनाव से पहले क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया गया। और अब आपको एक यहाँ आज हम इसलिए खड़े हैं, ये एसआरएस मॉल जो है फरीदाबाद का पहला मॉल कहलाता है जी। और इस मॉल के जो ओनर हैं जिंदल जी, उन्होंने कम से कम भी 30,000 करोड़ का घोटाला किया, जो ऑफिशियल है। अनऑफिशियली तो कई लोगों का पैसा ऐसा रहा कि शायद ये 70,000 करोड़ रुपए का, मतलब हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा। अब आप आइए कि इस घोटाले के लिए कौन जिम्मेवार। घोटाला ठीक है, पकड़ा गया, पकड़ा भी कब गया वो आप सब लोगों को मालूम है। तो आप ये देखिए कि अगर इस मॉल के अंदर सारे मल्टीनेशनल ब्रांड थे, एडिडास ले लीजिए, रिबॉक ले लीजिए, मैकडी ले लीजिए, डोमिनोज ले लीजिए, बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड थे जो इस फरीदाबाद के लिए एक पहचान बने थे। और काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे शॉप ली गई। शायद उस टाइम में 2002 के अंदर ये शॉपें कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की एक शॉप सेल की गई। और आज उनसे पूछिए जिनकी ये शॉप थी वो कैसे बर्बाद हो चुके। ये फरीदाबाद का पहले मॉल की हम आपके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि इसका क्या हाल रहा। और फरीदाबाद ऐसे ही बदहाल होता रहेगा तो उसके लिए जिम्मेवार कौन रहेगा। क्योंकि जब तक यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक यहाँ पर आईटी फर्म के लिए कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं आएंगे, जब तक फरीदाबाद को आप विकसित नहीं कह सकते। तो अब किससे इसके लिए सवाल पूछना जायज़ है कि भाजपा ने क्या क्या कदम उठाए, आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं लेके आ पाई है। ऐसे ही लोग, ये तो पहला हम उदाहरण दे रहे हैं कि एसआरएस का, कि जहाँ पे ये मगर फरीदाबाद के नरेश जी जितने मॉल हैं, अगर उसमें सिनेमा हॉल ना हो तो वो चल नहीं रहे हैं। अगर आपने देखा हो कहीं में तो सिर्फ सिनेमा हॉल है, कहीं में सिर्फ स्वीट शॉप है, जैसे हल्दीराम, बीकानेर, ये शॉप्स हैं तभी वो मॉल चल रहे हैं, अदरवाइज वो मॉल सब बंद है। नहीं, वो आपको रीज़न पता है कि ये इसलिए हो रहा है कि आप जब देखेंगे कि फरीदाबाद के अंदर अगर ये जब तक आप इंडस्ट्री नहीं आएगी, स्मॉल इंडस्ट्री भी नहीं आएगी, हैवी इंडस्ट्री नहीं आएगी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि परचेसिंग पावर जब तक, हाँ यस, आपके पास अर्निंग का रिसोर्स नहीं होगा, जब तक आप ऐसे ही हाल रहेगा। अर्निंग का रिसोर्स कब आएगा? जब आपके पास इंडस्ट्री होगी, आईटी फर्म्स होंगी यहाँ पे, या आईटी ऑफिसेज होंगे। मगर नरेश जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि इंडस्ट्री आएगी तब होगा, मगर लगातार नए मॉल भी खुल रहे हैं। सामने ही एक नया मॉल खुला है, इसके सामने एक रेडिसन ब्लू के बगल में खुल रहा है नया मॉल, एक सेक्टर 28 में खुला है नया मॉल। मतलब कि नए मॉल भी खुल रहे हैं और आप कह रहे हैं परचेसिंग पावर भी नहीं है। परचेसिंग पावर आपको पता है, बदहाली के लिए अगर अभी तो ये पहला मॉल दिखाया गया है आपके थ्रू, अभी बहुत से इन्वेस्टर, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके व्यूअर को, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये जो आपका इन्वेस्ट था इसके अंदर प्रॉपर रहा। कौन कौन लोग इस मॉल के अंदर सबसे पहले आता था, किस किस ने इसकी बदहाली देखी है, ये सवालों के जवाब हैं। और मैं तो कहता हूँ कमेंट के माध्यम से आपको बताएं
कि एक्चुअल में, और फरीदाबाद की बदहाली मेरे से ज़्यादा बेहतर वो लोग बता सकते हैं कि आपको कि क्या रही। तो कम से कम आप खुद आइए, और पहला मॉल है, इसके बाद हर कड़ी में हर हफ्ते एक मॉल के लिए इतिहास लेके आएंगे हम। और 2002 का इतिहास है इसका, कई हज़ार करोड़ के अंदर बना, 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए घोटाला कर गए इनके ओनर में। ये इसकी ब्रीफ है। शोरूम्स आपने देख लिए कि सारे थे, आज क्यों बंद हो गए? तो ये सवाल आपको सरकार से, सत्ता से सबसे पूछना चाहिए। आप किसे मानते हैं जो मॉल्स की बदहाली का कारण है, वो क्या है? ऐसा क्या है कि मॉल खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, या मनी ब्लैक एंड वाइट हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये आपने देखा कि कभी एक नंबर मार्केट बंद हुई? नहीं, आज तक नहीं। इतिहास की सबसे पुरानी इस फरीदाबाद की मार्केट है। ओल्ड की मार्केट कभी बंद हुई? नहीं हुई। बल्लभगढ़ की मार्केट कभी बंद हुई? नहीं बंद हुई। क्या उसके अंदर लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं? सेक्टर 15 की कर मार्केट रहे है। हैं। वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड भी हैं, शोरूम्स भी हैं, लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ पे, खरीदार हैं आपके पास। लेकिन इस लेवल के जो खरीदार हैं जो यहाँ पे, वो जो बड़े बड़े मॉल्स के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड के लिए, उनके लिए जिम्मेवारी मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकारें इसके जिम्मेदार हैं इस बदहाली के लिए। प्रॉपर्टी डीलरी के नाम पे यहाँ ज़मीनें बेची जा रही हैं, बहुत उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कभी एक प्रॉपर्टी खरीद ली गई एक प्रॉपर्टी द्वारा, फिर दूसरे प्रॉपर्टी डीलर द्वारा खरीद ली गई, फिर तीसरे। और सिर्फ जो लोग नोएडा या गुड़गांव जॉब करते हैं वो लोग यहाँ पे रेजिडेंशियल ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोनों जगह प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, और सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हब बन के रह गया है। लेकिन अर्निंग और स्पेंडिंग मनी जो है वो नहीं हो पा रही है इस फरीदाबाद के अंदर। तो वो आपको कैसे आप कह रहे हैं स्पेंडिंग मनी नहीं हो पा रही है, अर्निंग नहीं हो पा रही है, मगर मॉल नहीं खुल रहे, और इससे एक्सपेंसिव मॉल खुल रहे हैं। एक्सपेंसिव मॉल, और कई मॉल तो ऐसे हैं जिनका गेट लगा, अगर आप ध्यान देंगे जो आपके पीछे, इसके पीछे एक मॉल है, मेट्रो का गेट जी वहीं खुलता है। आपको मैं गारंटी देता हूँ, बाशर्त गारंटी है। आप 10 से 15 साल में उस मॉल की भी हालत खुद देख लीजिएगा, मेरी जुबानी है। इस फरीदाबाद के लोगों को इस 15 साल के बाद में फिर से उस मॉल की हालत आप जब ही देखिएगा कि क्या रहती है। कहते हैं ना बड़े बड़े मॉल, ये भी बहुत अच्छे मॉल थे, अभी तो पहला मॉल है। आगे आगे आपकी कड़ी के द्वारा हम अभी तो 7-8 मॉल और दिखाने वाले हैं। मतलब फरीदाबाद की बदहाली दिखेगी। फरीदाबाद की बदहाली हर हफ्ते आपके माध्यम से दिखाएंगे, और लोगों से एक यही चाहता हूँ कि अपनी राय जरूर दें, ताकि फरीदाबाद को कैसे खुशहाल बनाया जाए। मैं आज पार्टी के नाते नहीं बोल रहा, आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी ले लीजिए कि अगर इस फरीदाबाद के अंदर जहां हम पले बड़े पढ़े लिखे, और अभी तो ये सिर्फ मॉल की है, आगे चल के आपको स्कूल्स भी दिखाए जाएंगे जहां पे लोग है, इंडस्ट्री है, वो सारी चीज़ें। अब फरीदाबाद की बदहाली का हाल जो है मैं आपके माध्यम से दिखाने के लिए हर बार इसीलिए आपसे एक बात की, और दिखाने के लिए हम तत्पर रहे कि आगे लोगों को पता चले। क्योंकि स्कूल रहेंगे, जिन स्कूलों से लोग बड़े बड़े पढ़ के IAS बने, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा कि कौन कौन स्कूल के अंदर पढ़ता था। मैं तो ये फरीदाबाद से पूछना चाहता हूँ कौन कौन इस मॉल के अंदर आता था, किस किस को ये मॉल याद है। क्योंकि कई लोगों की शादी के बाद अपनी एनिवर्सरी भी इस मॉल के अंदर मनाने आए, कई लोग अपने बर्थडे को भी मनाने आए, कई लोग पार्टी भी देते थे इसके अंदर। तो याद कीजिए वो समय, और बदहाली होने से रोकिए, क्योंकि ये आपका फरीदाबाद है, हम सबका फरीदाबाद है। इसको दोबारा से स्वच्छ, सुंदर और एक विकसित फरीदाबाद बनाना है, इंडस्ट्री को लेके आना है। नरेश जी, एक बड़ा सवाल है जो दर्शक हमसे पूछते हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा, अभी भी देखा कि सामने 2 बाइक सवार युवक खड़े हैं, किसी कंपनी के MR हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, और बियर की बोतल फेंकी इन्होंने। नहीं देखिए, यानी कि ये पूरे एरिया में शाम के समय जी सिर्फ जो आप बात करें शराबी लोग यहाँ पर रहते हैं। ये तो प्रशासन को कंट्रोल करना है। फिर इसमें बात आती है कि प्रशासन के लिए अभी CM साहब ने बोला था कि कुछ गाने बंद कर दिए हैं, वो भी मैं कहना नहीं चाहता था। मासूम नहीं, बहुत सारे सिंगर हैं उसमें, 5-6 सिंगर हैं जिसके अंदर जो खिलाफ जा रहे हैं उनके गाने बंद कर दिए। उन्होंने बोला है कि जो लोग हथियारों को बढ़ावा देने के लिए, इन सबको बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं, उनसे उनके गाने भी। मैं कहता हूँ कि आपको कहते हैं ना कि क्राइम कौन बढ़ा रहा है? सरकार बढ़ा रही है। अगर देखा जाए CM साहब बढ़ा रहे हैं, सैनी साहब से क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं हर चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, बड़े बड़े जितने भी हैं, CM साहब को गाने रोकने से क्राइम रुकेगा, या फिर आपका कानून व्यवस्था जो है उस हिसाब से टाइट कर देंगे? कानून अगर टाइट होंगे तो इन गानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। गाने तो एक कहते हैं माध्यम है, पहले हरियाणा की संस्कृति के लिए था गाने, क्योंकि पहले हम लोग हरियाणा के अंदर, आप देखेंगे कि जब 1966 के अंदर हरियाणा बना तो पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ पंजाबी गाने सुने जाते थे जी। पंजाबी गाने सुनने के बाद एक अब से 10 या 15 साल के अंदर हरियाणवी गानों का कल्चर आया, और लोगों को पता चला हमारे कल्चर के बारे में भी, वो बढ़ावा दिया। और आप उसको बंद करना चाहते हैं तो ये चाहते हैं कि आप हरियाणा विरोधी हैं। और CM साहब से बिल्कुल क्वेश्चन है मेरा कि आप हरियाणा के लोगों को हरियाणा के गाने कैसे बंद कर सकते हैं? ठीक है,
क्राइम के लिए तो ये गाने पहले भी चलते हैं, फुहड़ता भी बहुत सारी रहती है, ये मूवीज़ भी बंद करने के लिए फिर आप ये मॉल के अंदर जितनी मूवीज़ चलती हैं वो बंद कर दीजिए। उनके अंदर क्या साउथ की मूवीज़ नहीं देखते? साउथ की मूवीज़ के अंदर इससे ज़्यादा क्राइम दिखाया जाता है। वहाँ पे 100-100 फुट एक आदमी फेंक देता है, हीरो जो है उसके अंदर एक गन जो 7 या 8 गोली होती हैं उसमें 100-100 गोलियाँ निकल रही होती हैं, तो उनके ऊपर बैन लगाएंगे क्या आप? ये बताइए मेरे को। तो इन सब का सवाल है कि आप कुछ हरियाणा के लिए, फरीदाबाद के लिए सोचिए। आपके नाम नायाब होगा लेकिन काम नायाब नहीं है आपके। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से दर्शकों बदहाली के को लिए लेकर के कि फरीदाबाद बदहाली ये है कि अभी तो पहला मॉल है, फिर अगला मॉल, अगले हफ्ते फिर से एक और मॉल पे आएंगे, ऐसे ही कड़ी में जुड़ते जाएंगे और फरीदाबाद की बदहाली दिखाते जाएंगे।